चलो वेलकम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखो, इनटू लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द आइसोमेरिज्म सेक्शन। तो आइसोमेरिज्म में दो टाइप होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में जनरली हमने स्टडी किया था फोर टाइप्स: आयोनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन एंड देन हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर। तो आयोनाइजेशन में दे प्रोड्यूसेस डिफरेंट आयंस ऑन डिसोसिएशन. In linkage, there must be a differ in link to the central metal atom. That means there must be a presence of one ambidentate ligand. Third, coordination isomer में there is exchanges between cationic and anionic complex. Hydrate में exchange of water molecule inside and outside the coordination sphere. And that hydrate isomer is looked like to that of which isomerism? किसके जैसे दिखता है हाइड्रेट आइसोमर? पहले तीन में से इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर. आयोनाइजेशन में हमने इनसाइड और आउटसाइड आयन की एक्सचेंज की थी, यहां पर भी वाटर की एक्सचेंज होती. तो वी कैन से दैट इट इज वन टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर. चलो तो आज स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो स्टीरियो आइसोमर में दो टाइप है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा कौन सा होता है? ऑप्टिकल आइसोमर. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म. ठीक है, अब सिस किसे कहते हैं और ट्रांस किसे कहते हैं, ये वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता है. तो बताओ सिस क्या है, ट्रांस क्या है? सेम साइड ऑफ द प्लेन अगर है तो वो सिस, और अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन है तो दे विल कॉल्ड एज अ ट्रांस. ठीक है, ठीक है. तो अप्लाई करने के लिए या आइडेंटिफाइड करने के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है, वो भी चलेगा. लेकिन इनऑर्गेनिक में जनरली सिस ट्रांस क्या दिया है? देखो, मान लो एक कंपाउंड दिया मैंने PTCl, ये दिया Cl, ये दिया Cl, ये NH3 और ये दिया NH3. स्क्वायर प्लेनर एक कॉम्प्लेक्स दिया. ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर सिमिलर लिगैंड में एंगल 90 डिग्री का है, सिमिलर लिगैंड में अगर एंगल 90 डिग्री का है, देन सच आइसोमर इज कॉल्ड एज अ सिस आइसोमर. और अगर वही सिमिलर लिगैंड में अगर एंगल बनता है 180 का, कितने का एंगल बनता है? 180 का. देखो यहां पर 180 का बना, देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांस आइसोमर. तो एंगल के ऊपर यहां पर सिस ट्रांस क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में प्लेन एक ही रहेगा. तो वहां पर थोड़ा सा बताना, कहने के लिए कह सकते हैं हम, आइडेंटिफाइड करने के लिए कह सकते हैं. लेकिन मोर करेक्ट क्या है? अगर सिमिलर लिगैंड में एंगल 90 डिग्री का है देन इट इज सिस, और अगर 180 का है देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांस. ठीक है, तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है दो कोऑर्डिनेशन नंबर में, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखना है. पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज आर प्रेजेंट. एक है टेट्राहेड्रल और दूसरा है स्क्वायर प्लेनर.
एक कौन सी है, टेट्राहेड्रल, और दूसरी स्क्वायर प्लेनर। तो अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, तो कंडीशन क्या है, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों? उसका रीजन है, देखो ऑल लिगेंड्स हैव आइडेंटिकल पोजीशन। मतलब मान लो अब एक मैंने कंपाउंड दिया एम ए बी सी एंड डी, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, करेक्ट। अब मुझे बताओ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना होता है? टेट्राहेड्रल में, यस इट इज 109 डिग्री 28 मिनट होता है हर एक बॉन्ड एंगल, चाहे ए एम बी का एंगल, बी एम सी का एंगल, सी एम डी का एंगल, ए एम डी का एंगल, हर एक एंगल कितना होता है? 109 डिग्री होता है, करेक्ट। अगर मैं पोजीशन एक्सचेंज भी कर दूं, मान लो डी को यहां पर रख दूं, तो भी एंगल तो चेंज नहीं होने वाला है, आपका एंगल तो उतना ही रहने वाला है, करेक्ट। और सिस ट्रांस दिखाने के लिए एंगल का चेंज होना जरूरी है। मतलब डी यहां पर ही रखा तो एंगल तो चेंज नहीं हुआ, मतलब क्या कहेंगे हम, पोजीशन उसकी सेम है, पोजीशन आपने चेंज की ही नहीं। दैट मीन्स ऑल लिगेंड हैव आइडेंटिकल पोजीशन, दैट्स व्हाई tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism. रीजन समझ में आया? ऑल लिगेंड्स हैव आइडेंटिकल पोजीशन, आप किसी एक लिगेंड की पोजीशन इंटरचेंज कर दो दूसरे के साथ, और देखो बॉन्ड एंगल चेंज होता है या नहीं, नहीं होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल फिक्स रहेगा। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए बॉन्ड एंगल चेंज होना जरूरी है, जो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होता है। दैट्स व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म as the all ligands have identical position. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो नहीं दिखाते हैं। अब बचे कौन? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। लाइन लिख कर लो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलो हुआ ये। नेक्स्ट, अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। मतलब अभी भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दिखाते नहीं है क्योंकि लिगेंड्स हैव आइडेंटिकल पोजीशन, वेयर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन से दिखाते हैं, उसके टाइप आपको याद रखना है। देखो एग्जांपल हम कितने भी बना सकते हैं, तो आपको मेजरली टाइप याद रखना है। तो पहला टाइप कौन सा है? देखो यम ए टू बी टू। टाइप कौन सा है? यम ए टू बी टू। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। अब यहां पर याद रखो, स्मॉल ए और बी सी डी ये जब आते हैं, इसका मतलब दे आर द मोनोडेंटेड लिगेंड। इसे हम क्या कहेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड। हाँ, कैपिटल अगर आते हैं यम ए, ए बी ऐसे आते हैं, ए अगर आता है तो उसे कहेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। लेकिन कैसा बाइडेंटेड लिगेंड? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ये है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड।
और अगर ए बी आता है तो इसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। कैपिटल लेटर्स डिनोट द बाइडेंटेड लिगैंड। ए मतलब सिमेट्रिकल, जैसे मान लो सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड मतलब जहां पर दोनों भी डोनर एटम सेम रहेंगे, जैसे इथिलीन डायमाइन देखो, इथिलीन डायमाइन में दोनों डोनर एटम क्या है, सेम है। So this is called as a symmetrical bidentate ligand, मतलब इसको ए कहा तो ये भी ए ही होगा आपका, ए टाइप। और अनसिमेट्रिकल मतलब जहां पर दो डोनर एटम डिफरेंट है, जैसे ग्लाइसिन एटो, ग्लाइसिन आपने देखा है NH2 CH2 COO माइनस, यहां पर एक डोनर एटम ऑक्सीजन है, एक डोनर एटम नाइट्रोजन है, मतलब ये ए तो ये बी होगा आपका, सेम नहीं आने वाला है। ये मार्जिन के ऊपर लिख कर ले लो, GLY जिसका चार्ज होता है -1, ग्लाइसिनेटो, इसको क्या कहा जाता है, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, तो पहला टाइप देखेंगे हम M A2B2। अब यहां पर सिस ट्रांस कैसे निकालना है, देखो मान लो ये M लिया मैंने, ये A, ये बी। स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है स्ट्रक्चर, सिर्फ आपको कितने दिखाई देते हैं वो बताना है। मतलब अगर मैंने पूछा M A2B2 के कितने आइसोमर है, तो आंसर क्या होगा, 2 आइसोमर, एक सिस एक ट्रांस। अब यहां पर देखो सिमिलर लिगैंड में एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। यही अगर मैं इस तरीके से निकालता हूं, ए बी बी, अब सिमिलर लिगैंड में एंगल कितने का बना, 180 का, मतलब ये क्या हुआ, ट्रांस आइसोमर। देखो ये सिस आइसोमर, सिमिलर लिगैंड में एंगल कितने का हुआ, 90 डिग्री का। अब यहां पर कितने का हुआ, 180 डिग्री का। हाँ, एग्जाम्पल आप कितने भी बना सकते हो, एग्जाम्पल को कोई चॉइस नहीं है, मतलब आप PT NH3 टेकन ट्वाइस Cl2 ऐसा भी लिख सकते, एग्जाम्पल दिया मैंने। अब आपको टाइप आइडेंटिफाइड करना है, सेंट्रल मेटल एटम M से डिनोट किया, ये मोनोडेंटेड लिगैंड कितने हैं, 2, ये दूसरे टाइप का मोनोडेंटेड लिगैंड 2, M A2B2। और इस कॉम्प्लेक्स का जो सिस फॉर्म होता है, सिस प्लेटिन कहा जाता है उसको, सिस फॉर्म वाला, विच एक्ट एज ए एंटी कैंसर एजेंट। जो कि क्या होता है, एंटी कैंसर एजेंट। तो इसके आइसोमर कितने बनते हैं, तो याद रखो 2 आइसोमर बनते हैं। अब यहां पर मैं ये भी दे सकता हूं, M A2B2, सॉरी M A2BC, इसके भी कितने आइसोमर बनेंगे, 2। ये भी एग्जांपल दूसरा टाइप लिख कर ले लो, M A2BC। कैसे निकालोगे, MAA2, ये C ले लो। अब देखो यहां पर भी सिमिलर लिगैंड AA थे, इसमें एंगल कितने का, 90, तो ये होगा सिस फॉर्म। और यहां पर ये C ले लो। यहां पर देखो सिमिलर लिगैंड का एंगल अभी भी कितना है, 180। ये भी 2 टाइप दिखाते हैं।
तो पहला टाइप M A2B2, दूसरा टाइप MA2BC। कौन कौन नहीं दिखाते हैं? MA4 नहीं दिखाएगा, MA3B नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाने वाले, आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टाइप ही लिखना है। चलो हुआ ये। ओके, दूसरा MABCD, ये तीसरा है। अब इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने दिखाई देते हैं? 3। 3 कैसे? 3 में से 2 आपके होते हैं सिस और 1 होता है आपका ट्रांस, और 1 क्या होता है? ट्रांस। अब देखो किस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता है ये। अब मान लो मैंने क्या निकाला पहले, MA, ये लिखा B, ये लिखा C और ये लिखा D। अब करना क्या है, देखो आपको किसी एक लिगैंड की पोजीशन फिक्स रख दो। अब जैसे मान लो यहां पर A की पोजीशन मैंने फिक्स रख दी, ये A। अब इन तीनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, तो क्या होगा? यहाँ पर आएगा D, यहां पर जाएगा B, यहां पर आएगा C, ये दूसरा आइसोमर। फिर से A की पोजीशन फिक्स ही रहना है, रखना है। यहां पर A फिक्स किया, अब C को यहां पर लेके आओ, D को यहां पर, B को यहां पर, तो ये C, ये D और ये B। अगर आप फिर से रोटेट करते हो तो पहले जैसा ही मिलेगा। देखो अब यहां पर B आएगा, यहां पर C आएगा, यहां पर D आएगा, ये और ये सेम हुआ, तो इसको नहीं कह सकते। तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। हाँ, अब इनमें से सिस कौन से है, ट्रांस कौन से है, कौन से 2 सिस है, कौन सा एक ट्रांस है, ये बताना मुश्किल है, ये बता नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मान लो अब मुझे कौन से भी 2 एटम को आपको कंसिडरेशन के लिए लेना है। मान लो मैंने क्या लिया, A और B कंसिडरेशन के लिए लिया, A और B। अब मुझे बताओ यहां पर A और B रिलेटिव पोजीशन देखकर बताओ ये कौन सा आइसोमर है विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B। यस, ये कौन सा है? सिस। यहां पर बताओ ये कौन सा है विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B? सेकेंड में ट्रांस। कारण क्यों? क्योंकि A और B में एंगल कितने का बनता है? 180 का। यहां पर बताओ, सिस। अब ये 2 सिस मिला, एक ट्रांस। अब कोई एक स्टूडेंट है वो A और D को भी ले सकता है ना। मैंने A B लिया, दूसरे स्टूडेंट ने AD लिया, एक ने BC लिया, एक ने CD लिया, तो अलग अलग आने वाले। लेकिन सबके लिए कॉमन क्या रहेगा? दो, तीनों में से 2 सिस होंगे, एक ट्रांस रहेगा। तो ऐसे टोटल कितने आइसोमर मिलते हैं? 3। एग्जाम्पल कौन सा भी ले लो, ये PT दिया मैंने, एक दिया आपको NH3, एक दिया PY, एक दिया BR, एक दिया Cl। टाइप देखो, सेंट्रल मेटल एटम M, ये A B C D चारों के चारों अलग है। ठीक है, स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। चलो हुआ ये। नेक्स्ट देखो यहाँ पर MAB2। देखो अब ये है बाइडेंटेड लिगैंड, लेकिन कैसा है, अनसिमेट्रिकल, मतलब दोनों डोनर एटम अलग अलग है। मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, PTGLY2। देखो आप सिमिलर लिगैंड डोनर एटम देखो यहाँ पर, सिमिलर डोनर एटम, ये ए या ए ले लो या बी ले लो, कौन सा भी एक ले लो, ए ले लो या बी ले लो, तो इसमें एंगल कितने का बनता है, 90। मतलब ये कौन सा फॉर्म हुआ, सिस। अगर ट्रांस निकालना है तो इस ए को क्या कर दो, बी की जगह ला दो और बी को ए की जगह ले। देखो ये बी और बी या ए और ए, एंगल कितने का बना, 180 का। मतलब क्या हुआ, ये ट्रांस। तो इसके भी कितने आइसोमर मिलते हैं आपको, दो मिलते हैं, एक सिस एक ट्रांस। हाँ ये हम AA2 वाला नहीं दिखाएगा, क्योंकि फिर तो आइडेंटिकल पोजीशन ही आने वाली। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में अगर आपको सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाना है तो वहां पर नो डाउट बाइडेंटेड लिगैंड होना जरूरी है, लेकिन वो कैसा होना जरूरी है, अनसिमेट्रिकल लाइक दिस। तो ऐसे टोटल 4 टाइप हमने देखे। पहला था MA2B2, दूसरा था MA2BC, तीसरा था MABCD, चौथा था MAB टेकन ट्वाइस। इसके मिलते हैं 2, इसके मिलते हैं 2, इसके मिलते हैं 3 और इसके मिलते हैं 2। That is the summary of coordination number 4 square planar complexes। चलो किसी को डाउट है इसमें, तो फिर आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें पहला टाइप है MA4B2, इसके मिलते हैं आपको 2। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना, ये 6 बना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की एक ही ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल, और ये ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल यहां पर मैं क्या दे सकता हूं, देखो PT है NH3 4 टाइम्स, Cl2, ये जरूरी नहीं चार्ज। देखो अब यहां पर Cl और Cl, इन दोनों में एंगल कितने का बनता है, CL-PT-Cl, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये 3 डायमेंशनल है, आप सोच सकते हो ना 3 डायमेंशनल कैसा है। और अगर यही Cl को मैंने इस पोजीशन पर लाया तो ये कितने का बना, 180 का एंगल। तो ये कौन सा बना, ट्रांस।
तो मेजरली आपको याद रखना है टाइप कौन सा है, MA4B2। वी आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को नहीं दिखाएगा, MA6 नहीं दिखाएगा, MA5B नहीं दिखाएगा। तो इसके कितने आइसोमर बनते हैं, दो, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। एग्जाम्पल तो हम कितने भी बना सकते हैं, तो एग्जाम्पल सिर्फ याद मत रखो, उसमें से टाइप निकालने की कोशिश करो। जब भी एग्जाम्पल आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे या फिर वर्कशीट आपको दिया है, देखो ऐप में अपलोड किया है, जो भी एग्जाम्पल दिया है आपको टाइप देखना है उसमें कौन सा है। चलो सेकेंड, MA3B3, इसके मिलते हैं दो, लेकिन यहां पर अब नाम अलग है, एक है फैक, एक है मर। सिस ट्रांस नहीं कहा गया है, इनको क्या कहा गया है, फैक एंड मर। फैक मीन्स फैसियल, फेसियल, एंड मर मीन्स मेरीडायोनल। देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री समझ में आ गई या नहीं, देखो पहले, एक मिनट। देखो मान लो अब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये स्क्वायर प्लेन है, करेक्ट। अब यहां पर मैंने क्या किया, एक मिनट, देखो मान लो अब यहां पर स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये यहां पर दिखाना थोड़ा मुश्किल है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब ऐसा ही इसके नीचे से एक पॉइंट आएगा, देखो ऐसा इसके नीचे से एक आएगा, करेक्ट। एक नीचे से होगा, एक ऊपर से वर्टाइस होगा, दो, ठीक है। अब यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, ठीक है। तो बी, बी और ये बी यहां पर होगा। देखो ए यहां पर है, ए यहां पर है, ए यहां पर है, ठीक है। इसको जोड़ जोड़ दो तो ये बनेगा, एक फेस बनेगा ऑक्टाहेड्रॉन का। दिस इज द फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज फेसियल, ऐसा फेस बनेगा, देखो। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फेसियल। एंड मेरीडायनल मतलब ऐसा मेरीडायन जैसा। अब इमेजिनेशन आपके सामने है, अब देखो यहां पर, देखो ये आपका स्क्वायर प्लेनर बेस था, एक ऊपर से पॉइंट है, एक नीचे से पॉइंट है। अब देखो ये ए मान लिया, ये ए है और ये ए है, देखो इट इज वन ऑफ द फेस ऑफ octahedron. So similar ligands are present along the one face of octahedron, that's why it is called as a facial. यहां पर भी देखो, ये इसको यहां पर ज्वाइन करता हूं मैं, तो ये फेस दिखाई देता है ऐसा, ये पूरा फेस है। ये along the face है, that by facial। और दिस इज मेरीडायोन, ये जो बना ये मेडियन जैसा, मेडियन आपको पता है उसके जैसे बना। So this is meridional.
तो फैसियल मतलब ही आपका ओल्ड टर्म में इसका नाम क्या होगा, सिस, और मेरीडाइनल मतलब ही आपका, आप क्या कह सकते हो, ट्रांस, लेकिन ऐसा नहीं कहते, यहाँ पर एंगल नहीं हो ऐसा, जिसकी वजह से सिस ट्रांस नाम नहीं दिए गए, क्योंकि सिस ट्रांस कब देते हैं, 90 और 180 का एंगल दिखता है तब, यहाँ पर 90 का एंगल नहीं होता है, इसकी वजह से अलग नाम दिए, फैसियल एंड मेरीडायोनल। टाइप कौन सा है, M A3B3। आप एग्जांपल ये बना सकते हो, CONH3 टेकन थ्राइस, NO2 टेकन थ्राइस। देखो यम, ये A मान लिया और ये B मान लिया, MA3B3। सब क्लियर है? थोड़ा सा मैं आगे का देखता हूँ, ये देता हूँ पहले, बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका तीसरा, MA2B2C2। इसके टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलते हैं। ठीक है, 5 कौन से, ये आपको पूछने वाले नहीं है, लेकिन 5 मिलते हैं इसके। ठीक है, तो एक दो मैं बता देता हूं, बाकी के आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये ए, ये बी, ये सी। करेक्ट। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये कौन सा आइसोमर है, यस, विथ रिस्पेक्ट टू ए सिस है, विथ रिस्पेक्ट टू बी सिस है, विथ रिस्पेक्ट टू सी सिस है, मतलब दिस इज कॉल्ड एज ऑल सिस आइसोमर। करेक्ट। दूसरा क्या कर सकते हो आप, देखो आप केयरफुली, ये ए, ये बी, ये सी, इसको क्या कहोगे आप, यस, इट इज ऑल ट्रांस। करेक्ट। अब तीसरा देखो, ये कौन सा है, ये ट्रांस है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ए है, किसके रिस्पेक्ट टू है, विथ रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज ट्रांस। ऐसा ही एक बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, ट्रांस। ऐसा ही एक बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू सी, ट्रांस। वैसे टोटल कितने हुए, ये तो अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ए बी वाला फोर्थ एंड सी वाला फिफ्थ, तो ऐसे टोटल 5 आइसोमर मिलेंगे। लेकिन आपको पूछने वाले नहीं है वो कैसे स्ट्रक्चर है, क्या है, ये सिर्फ इसके कितने आइसोमर दिखाते हैं, तो 5 आइसोमर दिखाते हैं, जिसमें से ऑल सिस वाला एक है, बाकी के 4 ट्रांस है।
नेक्स्ट है देखो यम ए बी सी डी ई एफ, इसके तो टोटल 15 आइसोमर दिखाता, बट अभी तक एक भी रिजॉल्व नहीं हो सका, मतलब सेपरेट नहीं हो सका। थियोरेटिकली हम बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी एक भी रिजॉल्व नहीं हुआ। लेकिन क्या यम ए बी सी डी एफ दिखाता है? तो नो डाउट दिखाता है। कितने आइसोमर दिखाता है? 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है। चलो हुआ ये। देखो ये तीसरा, मतलब आपका ये कौन सा है? 6 नंबर का है, 5th नंबर का है समझ। यम ए 2 बी 2, यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि यहां पर बाइडेंटेड लिगैंड 2 है, मतलब 4 डोनर एटम है इसके, और ये 2 मोनोडेंटेड, मतलब टोटल कितने हुए? 6। और ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है। जैसे इसका एग्जांपल देखो क्या दिया है, CO EN टेकन ट्वाइस Cl2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखो अब ये EN निकाला है, Cl से आइडेंटिफाइड करो, Cl में कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का, तो ये सिस फॉर्म हुआ। और अगर इस Cl को मैं यहां पर रख देता हूं, जैसे यहां पर किया, देखो Cl कितने का एंगल मिला? 180, तो ये हुआ ट्रांसफॉर्म। तो इसके भी कितने आइसोमर मिलते हैं आपको? 2 ही मिलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और ऐसा आपको दे सकते हैं, तो वो भी करेक्ट है, वो भी दिखाता है यम ए 2 बी सी। अब यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड सी, सिस ट्रांस बनाना होगा। यहाँ पर मान लो मैंने बी दिया और यहाँ पर मैंने सी दिया, तो इनकी रिलेटिव पोजीशन चेक करो, ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर ये बी दिया और ये सी दिया, तो ये 180 का है, ये भी दिखाता है यम ए 2 बी सी या यम ए 2 बी 2। चलो हुआ ये। ये हुए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनार दिखाते हैं, टेट्राहेड्रल नहीं दिखाते हैं। स्क्वायर प्लेनार के 4 टाइप देखे, यम ए 2 बी 2, यम ए 2 बी सी, यम ए 3 ए बी सी डी एंड यम ए बी टेकन ट्वाइस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वहां पर हमने टोटल 6 टाइप देखे, यम ए 4 बी 2,
MA3B3 जो फैक्मर आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, देन MAB A2B2C2 5 आइसोमर दिखाते हैं, MABCDEF 15 आइसोमर दिखाते हैं, एंड लास्टली MAA2B2 या MAA2BC ये 2 दिखाते हैं। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब D एंड L आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर मतलब क्या होता है बताओ? D एंड L हुआ, डेक्स्ट्रो एंड लियो। डेक्स्ट्रो मींस अगर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया जाता है राइट हैंड साइड को, देन इट इज कॉल्ड एज अ डेक्स्ट्रो फॉर्म। And if PPL, that means plane polarized light rotated towards the left hand side, then it is called as a Leo rotator. Dexter means right hand side, Leo means left hand side. Yes, clockwise anti clockwise भी बोल सकते हो। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे पोलैरिमीटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पोलैरिमीटर। अब ये तो प्रैक्टिकली हुआ, थियोरेटिकली आपको कैसे पता चलेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? प्रैक्टिकल तो आप करने वाले नहीं हो, आप थोड़ी प्लेन पोलराइज को रोटेट करके देखोगे ये राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है। थियोरेटिकली कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? देखो, जिस कंपाउंड में कायरल सेंटर अगर प्रेजेंट है, यस कायरल सेंटर, कायरल सेंटर मींस उस मेटल एटम को जो 4 लिगैंड अटैच है वो चारों के चारों डिफरेंट है, तो उसे हम कहेंगे कायरल सेंटर, और जिसमें नहीं है उसे अकायरल कहेंगे। तो जिसमें भी कायरल सेंटर है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, और जिसमें अकायरल सेंटर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। ठीक है, और ये डी और एल की जो पेयर होती है, ये पेयर कैसी होती है? डी एंड एल की पेयर it is non superimposable mirror images, non superimposable mirror image। optical isomers are the non superimposable mirror images of each other, which is also called as a enantiomers। मतलब ये डी और एल की पेयर को दूसरा क्या नाम दिया जाता है? इनैंशियोमर नाम दिया जाता है, या कहीं पर इनैंशियोमॉर्फ्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनैंशियोमॉर्फ्स। नॉन सुपर इम्पोजिबल मीन्स देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसकी मिरर इमेजेस क्या बनेगी? इस तरीके की बनेगी, करेक्ट? इसकी मिरर इमेजेस ये बनेगी। अगर इस मिरर इमेजेस को मैं उठाकर ऐसे रख देता हूं तो ये कैसी हुई? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ऐसे मिरर इमेजेस को क्या कहा जाता है? इनैंशियोमर कहा जाता है। यस, फेस टू फेस नहीं आने वाली, ओवरलैप नहीं होने वाली।
उसे हम कहते हैं इनैंशोमेरिक पेयर। तो ऑप्टिकल आइसोमर आर आल्सो कॉल्ड एज इनैंशोमॉर्फ्स या इनैंशोमर्स भी कहा जाता है। तो वो लिख कर रख सकते हो आप, ऑप्टिकल आइसोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एंड कॉल्ड एज इनैंशोमर। तो यहां पर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उसमें दो ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल। अब देखो, अगर मैंने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया ऐसा और उसको चारों लिगेंड अलग है, ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया, तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? यस, ये दिखाएगा ऑप्टिकल एक्टिव। चारों डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने वाला है ये। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट अभी तक एक भी आइसोलेट नहीं कर सके हैं, मतलब अभी तक हम देख नहीं सकते कौन सा डी है कौन सा यल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इसकी वजह से अगर पूछा जाए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं या नहीं, तो नो डाउट वो दिखाते हैं, बट अभी तक रिजॉल्व नहीं कर सके। नन ऑफ द आइसोमर इज रिजॉल्व, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, डी और यल में से मिक्सचर में ही मिलते। तो एग्जाम्पल सिलेबस के लिए है नहीं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ये नहीं दिखाते हैं, देखो। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। व्हाई? क्यों नहीं दिखाते हैं? यस, ड्यू टू सिमेट्री प्रेजेंट। मतलब देखो, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सिमेट्री होती है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, और एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती है। इनमें से कोई भी सिमेट्री अगर आती है तो इट लूजेस इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से दे लूजेस इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट्स व्हाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ये प्लेन एक्सिस पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या है वो सिलेबस का पार्ट नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछने वाले आपसे। हायर स्टैंडर्ड को दिया है या फिर थोड़ा बहुत दिया है तो वो ऑर्गेनिक में होगा आपका। तो कंडीशन आप ये लिख कर ले लो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमर ड्यू टू प्लेन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो एक भी आइसोमर नहीं है या टाइप नहीं है सिलेबस के लिए। चलो ये लिख कर ले लो।
तो अब हम जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अब मुझे बताओ एम ए बी सी डी ई एफ, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा या नहीं? यस, दिखाने वाला है। इसमें सबके सब लिगैंड क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, लेकिन अभी इसका एक भी सेपरेट नहीं हो सका है, रिजॉल्व नहीं हो सका है। तो फिर कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर दिखा सकते हैं या आपके सामने आ सकते हैं? तो उसके लिए कंडीशन है those compounds which contains at least one bidentate ligand, they shows optical isomerism in coordination number 6. Octahedral complexes which at least contains bidentate ligand shows optical isomerism. अब ऐसे कौन कौन से एग्जांपल हैं? MAA3, यहां पर तीनों के तीनों बाइडेंटेड लिगैंड। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहां पर 6 है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये COEN3 3+, इसके कितने मिलते हैं? 2। एक डी और उसकी मिरर इमेजेस ले लो, तो वो क्या होगी? यल। लेकिन मिरर इमेजेस कैसी होना जरूरी है? नॉन सुपर इम्पोजिबल होना जरूरी है। मतलब कैसे? इस तरीके से देखो, ये COEN इसकी मिरर इमेजेस, दिस इज द मिरर। अब इस मिरर इमेजेस को उठाकर इसके ऊपर रख दो, ये एग्जैक्टली फेस टू फेस नहीं आती। नॉन सुपर इम्पोजिबल मीन्स जो फेस टू फेस नहीं बैठने वाली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेफ्ट और राइट हैंड का एग्जांपल दिया था। इस मिरर इमेजेस को उठाओ और इसके ऊपर रख दो, तो क्या फेस टू फेस आएगी? नहीं आएगी। तो ऐसी मिरर इमेजेस को हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। मतलब दीज आर द इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर। इनको हम इनैंशोमेरिक पेयर बोल सकते हैं। ठीक है, चलो इनके आइसोमर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लिक कर ले लो ये। ठीक है, चलो हुआ ये। दूसरा एग्जांपल MAA2A2। यहाँ पर भी देखो आपको कंडीशन क्या रखा गया है, एटलीस्ट एक बाइडेंटेड लिगैंड होना जरूरी है। तो यहाँ पर है, 2 है, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा आप 3 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। एग्जाम्पल देखो, COEN टेकन ट्वाइस Cl2, यह हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी एग्जाम्पल देखा था। देखो इसकी कैसे आने वाली है, ये आइसोमर है सिस, मतलब इसको एक डी आइसोमर मान लेते हैं। ठीक है, अभी सिस की तरफ ध्यान मत दो, ये बताऊंगा। पहले ये डी आइसोमर है, कोई एक तो आपको डी आइज्यूम करना होगा, और फिर इसकी मिरर इमेजेस निकालो। अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल आती है तो क्या कहेंगे हम? यल आइसोमर।
इसकी मिरर इमेजेस इस तरीके से आती है। अब इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो तो नॉन सुपर इम्पोजिबल दिखाई देती है, इम्पोज नहीं होती है, फेस टू फेस नहीं आती है। ठीक है, तो ये यल आइसोमर। तो इसके भी कितने आइसोमर बनते हैं? दो, एक डी और यल। अब देखो, अगर मैंने पूछा ये ज्योमेट्रिकल भी दिखाते हैं और ऑप्टिकल भी दिखाते हैं, ये टाइप वाला, बराबर, ये ज्योमेट्रिकल भी दिखाता है और ऑप्टिकल भी दिखाता है। ज्योमेट्रिकल के दो और ऑप्टिकल के दो, तो टोटल आइसोमर कितना आना चाहिए? टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना दिखाएगा ये? 4 आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में वो 3 ही टोटल स्टीरियो आइसोमर दिखाते। क्यों? क्योंकि देखो, ये आपका सिस आइसोमर है, यही आपका जो आपने डी दिया था, यही आपका सिस आइसोमर है, करेक्ट? क्यों? क्योंकि सीएल और सीएल की पोजीशन देखो, एंगल कितने का है? 90, मतलब इसी को ही आप क्या कहोगे? सिस आइसोमर। जैसे देखो यहां पर, देखो ये डी फॉर्म था, इसकी मिरर इमेजेस यल थी, ये देखो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब यहां पर ये आपका कौन सा फॉर्म हुआ? सिस फॉर्म हुआ। अब इस सिस फॉर्म का ट्रांसफॉर्म निकालो, ये ट्रांसफॉर्म हुआ, बराबर। देखो ये सीएल सीएल बॉन्ड एंगल कितने का बना? 180 का। तो ये हुआ ट्रांस आइसोमर। अब इसकी मिरर इमेजेस देखते हैं हम। इफ यू ड्रॉ द मिरर इमेजेस ऑफ दिस, तो ये आपको क्या मिलेगी? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मिलेगी। ये फेस टू फेस आएगी इसके ऊपर, इसकी मिरर इमेजेस। तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा? नहीं दिखाने वाला है। सुपर इम्पोजिबल है तो फिर नहीं दिखाने वाला है। मतलब मुझे बताओ, सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव रहता है या ट्रांस? यस, सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर रहता है। ये लाइन नीचे लिख कर ले लो, ट्रांस आइसोमर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसकी मिरर इमेजेस निकाली, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं मिली। कैसी मिली? सुपर इम्पोजिबल। तो ये सिस का मैंने मिरर इमेजेस निकाला, ये सिस ही आपका डी था और इसकी मिरर इमेजेस यल फॉर्म की थी। तो ऐसे टोटल ये पहला आइसोमर, ये दूसरा आइसोमर, ये तीसरा आइसोमर, ऐसे 3 ही मिलते हैं। ये 4 मिरर इमेजेस थी और वो सुपर इम्पोजिबल आई। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये लिख कर ले लो, ट्रांस आइसोमर इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो यहां पर आइसोमेरिज्म सेक्शन एंड होता है। आज के लिए हम यहां पर रुकते हैं, रिमेनिंग पोर्शन कल देखेंगे। कल एग्जाम है